हेलो ट्रेडवीज, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। आज हम करने वाले हैं निफ्टी 50 सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का एनालिसिस, जो कि हमारे इंडियन एनालिसिस है। ये एनालिसिस होगा हमारा 21 मार्च के लिए, जो कि कल है। आज हम इसको थोड़ा फर्दर, उससे पहले मैं आपको बता दूं, मतलब थोड़ा प्रीवियस आपको रिकैप करा, तो बाद में हम उनका थोड़ा स्ट्रक्चरल एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, इंपॉर्टेंट स्विंग्स होंगे जो कंसिडर करेंगे हम। तो उसको देखते हैं हम। इससे पहले मैं थोड़ा प्रीवियस रिकैप करा दूँ, प्रीवियस में क्या लेवल्स दी थी, क्या से वर्क करे नहीं करे। मैंने आपको बोला था यहाँ से गिरेगा, काइंड ये जोन था, मतलब मेजर फॉल के लिए। गैप अप में इसी के ऊपर खुल गया। अब यहाँ से ये चीज़ देखने वाली है कि ना, मतलब बाइंग बहुत एग्रेसिवली हो रही है, मतलब गैप अप ओपनिंग्स हो रही है। इतना मेरा एक्सपेक्टेड नहीं था, इतना आज ज़्यादा मार्केट मूव कर जाएगा, इतना ज़्यादा। और वो भी गैप अप भी होएगा। गैप अप के लिए भी मैं इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन हुआ। मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली लोग इंटरेस्टेड है बाइंग करने में। मैं सोचा था यहाँ से फॉल करेगा, क्योंकि लोगों को एक अच्छा प्राइस नहीं मिला है, डिसेंट। तो ये इसके ऊपर एकदम से बोला, इसको ब्रेक करते जा रहे हैं। सारे लेवल्स मैंने अपने स्विंग्स के अकॉर्डिंग बनाए हैं, वो देखते हैं। इसको भी इसने रिस्पेक्ट नहीं करा, मतलब रिस्पेक्ट नहीं करा का मतलब होता है कि मतलब काइंडली ब्रेक कर दिया। नहीं तो यहाँ से रिजेक्शन दिखाता, मेरे डाउन साइड के लिए था, अच्छा खासा रिट्रेसमेंट यहाँ तक का आपको देखने के लिए मिलता। ये अब फर्दर क्या हो सकता है ना, रिजेक्शन वाला जोन ये वाला हो सकता है। ये इसका 50% भी देखने लायक है, लेकिन 50% से छोटा सा कुछ रिजेक्शन है, वो भी कुछ ऐसा ना मामूली सा है। तो उसको देख लेंगे हम, क्या हो सकता है क्या नहीं। मैं इसको भी कंसिडर करूंगा अभी बाद में। लेकिन आज देखते हैं आज क्या करा मार्केट ने। आज देखने वाली चीज़ ये है कि मार्केट हमारे लेवल से ऊपर ही खुला था। मतलब मैंने आपको क्या बताया था, गिरेगा तो यहाँ से अराउंड, या फिर यहाँ रिजेक्शन जोन्स थे, इन्हीं के अराउंड से गिर सकता था। इसको ब्रेक करा फर्दर, एक बड़ी कैंडल इसने करी, इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस एज एक्ट करा, रिट्रेसमेंट लिया सेम उसी जोन का। आप ये देख रहे हैं उसी जोन का। क्यों रिट्रेसमेंट? क्योंकि यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस हुआ था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, सेम उसी जोन पे आके इसने सपोर्ट उठाया। जो हमने लेवल बनाया था उसने इसको ब्रेक कर दिया एज, क्योंकि गैप में फिर फर्दर अपसाइड के लिए ट्राई करा, फिर छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया। मतलब काइंडली एक वन वे में ब्रेक नहीं कर पाया ना। जब फिर वॉल्यूम ले गया छोटा सा, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडल्स बनने लगे। लोग मतलब क्या ही करूँ, बस बाइंग होल्ड हो रही थी। इसके बाद आई मेजर बाइंग लास्ट में। फिर इस तरीके से यहाँ तक के लिए कुछ लेवल्स थे, नहीं तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। आपने करा आउट रेट तो वो आपके ऊपर है, बाकी डाउन साइड के लिए मैंने करा था। ये व्यू यहाँ पे थोड़ा सा गलत, मतलब थोड़ा मिला थोड़ा नहीं, इसी वजह से। मेरा तो वैसे स्कैल्प मेरा डाउन साइड में हुआ, आप क्या बोलूँ। ये वाली जो कैंडल थी ना, इसी कैंडल में मैंने डाउन साइड का स्कैल्प करा था, इसी वाली कैंडल में। और मैंने बाइंग के लिए ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, इतना नहीं गया मैं। मतलब बाइंग में क्या, स्कैल्प ही निकाला मैंने, बस ज़्यादा कुछ करा नहीं। नहीं तो मैं होल्डिंग लेता तो रहती सही। थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज यहाँ से रिजेक्शन लिया एटलीस्ट, ये देखने वाला है। इसी स्ट्रक्चर को इसने रिस्पेक्ट किया, यहाँ से रिजेक्शन देखने के लिए मिला। इसको जो ब्रेक नहीं कर पाया दो बार, तो यहाँ से आपको रिजेक्शन देखने को मिला। बैंक निफ्टी खुला इधर, यहाँ से इसके 50% से फॉल कर गया। इसको ब्रेक नहीं कर पाया, 50% लेवल था। जब इसको ब्रेक ही नहीं कर पाया, यहाँ पे इसने रिट्रेसमेंट लिया। जो मैंने फर्दर जोन बनाया था उसी को ऐसा रिट्रेसमेंट ब्रेक करने का ट्राई करा, फिर फर्दर तो ये देखने के लिए मिला हाई राइज में। ठीक है, सिमिलरली सेंसेक्स देख लेते। सेंसेक्स का मतलब स्ट्रक्चर सेम ही है निफ्टी 50 का, तो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। सिमिलरली वो मूव करेगा। यहाँ पे खुला, गैप अप हमें मतलब वो देखने के लिए मिला, गैप अप यहाँ का। और मार्केट वहाँ से खुलते के साथ गिरा, वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है। यहाँ से इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी, जो हमने लेवल बनाया था मतलब इनिशियली। लेकिन जब उसको नहीं कर पाया तो फिर ये फिर ब्रेक करेगा, और फर्दर अप साइड के लिए फिर ट्राई करा इसने। ये देखा आपने, फिर ट्राई करा। जब यहाँ पे इस कैंडल पे तो आप मतलब बाइंग के लिए हो सकते थे रेडी, क्योंकि ना इसने 50% इसको कंप्लीट कर दिया था। जब भी वॉल्यूम आप सोचो, इस वाली कैंडल के बाद आप एंटर कर जाओ। आप ये देखो ना, ये लिक्विडिटी वाली कैंडल थी। मैं इसलिए एनजेसी पे ना विश्वास नहीं करता। जब ट्रेंड को भी देखता हूँ, मैं ये चीज़ भी देखता हूँ कि हाँ, ये रिवर्स हो सकती है। क्योंकि जब ये 50% रिट्रेस कर गया इतनी क्विकली, यहाँ पे आप बाइंग का आराम से बना सकते थे पोजीशन। यहाँ पे बाइंग करते थे, रिट्रेसमेंट था, यहाँ का लोवर डाल देते 50% का, तब भी आपको आराम से इतना ट्रेंड देखने के लिए मिलता। हाई का भी कर दे तो हाई भी बुक कर दे तो काफ़ी था। उसके बाद देखो कितना तगड़ा मोमेंटम आया, ये देखने वाला है था। अब मैं आपको फर्दर दिखाता हूँ। इसलिए इसको भी ब्रेक कर दिया, ये भी इसने कंसिडर नहीं करा एज अ छोटा सा आपको होल्ड लेने, क्योंकि बाइंग एग्रेसिवली हो रही है मेरे ख्याल से ऑर्डर।
तो अब देखते हैं फर्दर क्या लेवल्स काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। मैं स्विंग्स आपके लिए बना देता हूँ। मैं आपको निफ्टी 50 का कुछ बता देता हूँ क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। मेरे हिसाब से मार्केट कुछ ज़्यादा ही ओवरबॉट हो चुका है, मतलब कुछ ज़्यादा ही बाइंग हो चुकी है। देखो सेंसेक्स में मैं दिखाऊंगा क्या है क्या नहीं। स्ट्रक्चर वाइज ना अभी निफ्टी 50 ने इस जोन को ब्रेक नहीं करा, ये 1 आवर का मेजर रेजिस्टेंस है तो इसको ब्रेक नहीं करा, यहाँ से इसको रिस्पेक्ट करके दिखा रहा है। तो इनिशियली क्या हो सकता है, या तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा, यहाँ पे अगर ये ना यहाँ पे मैंने 382 का जोन बनाया है इस वाले स्विंग का सेलिंग का। तो क्या हो सकता है मार्केट अगर यहाँ पे सपोर्ट दिखाता है, ये इसको ब्रेक करता हुआ अगर अपसाइड की तरफ निकल जाए तो इसको ब्रेक करता हुआ अपसाइड निकल जाए, नहीं तो क्या करेगा ये इसको यहीं से फॉल करेगा रिट्रेस करते हुए। यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से कुछ मूवमेंट आपको दिख सकती है यहाँ तक के लेवल की। यहाँ तक मार्केट कुछ आ सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ तक आना चाहिए। प्राइस कुछ ज्यादा ही वो रखा, मतलब बायर्स के लिए कोई अच्छा प्राइस नहीं है इनको बाय करने के लिए, इसलिए मैं ऐसा मान रहा हूँ। और मैं दोनों साइड लेके चल लेता हूँ। मार्केट में कल लेके गया था कि मैं कल सेलिंग में होती, मैं मोस्ट प्रोबेबली बाइंग के लेवल से नहीं बना, और देखा तो वो बाइंग में ज़्यादा शिफ्ट हो गई थी जैसे जो ट्रेंड है। इस हिसाब से मैंने बाइंग के लिए भी आपके लिए कंक्लूड कर दिया है। ये स्विंग्स होंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। ये मार्केट क्या कर सकता है, अगर मार्केट इसके ऊपर निकल गया, मान लो खुला इसको ब्रेक कर गया ऐसे, तो ये कुछ ऐसे रिट्रेसमेंट करेगा 382 के जोन के अराउंड। बाइंग में ये जोन कंसिडर होगा, इसके अराउंड ऐसे कुछ दिखाएगा सिनेरियो, और ये फर्दर अपसाइड के लिए इसको ब्रेक करता हुआ ऐसे निकल जाएगा। फिर छोटा सा रिट्रेसमेंट लेगा और देन फर्दर अपसाइड का यहाँ तक का लेवल, फिर छोटा सा रिट्रेसमेंट, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे ऐसे कुछ मूव कर सकता है। ध्यान रखना जो भी ये मेजरली मैंने हैवी रेजिस्टेंस बना रखा है 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे मेजरली हॉल्ट करेगा। मार्केट को गिरना है तो ये प्लेसेस हो सकती है मतलब गिरने के लिए, तो ये बेस्ट है मेरे हिसाब से। या तो इनिशियली इसको ब्रेक ना करेगा, यहीं से करेगा, नहीं तो यहाँ से तो ब्रेक करना ही है। स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है कुछ ज़्यादा। देखो दिखा दूँ मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम। यहाँ पे मैंने बड़ा वाला स्विंग लिया है, इसके अकॉर्डिंग अभी 3618 का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्विंग लिया है। और छोटे जो अभी प्रीवियसली था, मैं क्यों सेलिंग की तरफ था, 2618 का कंप्लीट हुआ था तब स्विंग। इसने क्या करा, गैप अप खोला, इसी के ऊपर खोला, तो मैंने कहा इसको ब्रेक कर गया। अब अगर कल भी हो सकता है इसको ब्रेक करने के लिए इसको गैप अप लग सकता है, तो क्या पता अराउंड इधर खुलता है तो इधर तक का जाने का ये गैप होगा आपके अराउंड यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। और इसमें जो स्मॉलर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो स्विंग्स बन सकते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मार्क कर दिए हैं, ताकि आपको थोड़ा आसानी है। स्विंग के अकॉर्डिंग ही करें, इसमें ध्यान रखना मैंने स्विंग्स को ही कंसिडर करा है, स्विंग्स कंसिडर करा है, उसी के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस है। मैं कोई ऐसे ही सपोर्ट नहीं ले लेता कि हाँ मेजरली दिख रहा है तो इस पे ले लिया, ऐसे कुछ नहीं। और डाउन साइड में अगर आपको अच्छा मोमेंटम देखने के मिल सकता है, अगर वन मतलब काइंड ऑफ सडन, एकदम से सडन, समझ रहे हो ना, सडन मूव यहाँ तक का आ सकता है, क्योंकि आर्ली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा बाइंग स्ट्रेच हो चुकी है, तो ये रिट्रेस करने कुछ आ सकता है। यही मेरा एक्सपेक्टेशन है, और ये कुछ आने को आ ही सकता है। देखते क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, इसको फर्दर देखेंगे हम। निफ्टी 50 में मैंने आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया। आइदर दिस, यहाँ से सपोर्ट उठाएगा, इसको रिट्रेस मतलब ऐसे कुछ स्ट्रक्चर को, या इसको ब्रेक नहीं कर पाया, रिट्रेस करता हुआ यहाँ से यहाँ से ऐसे 382 का लेवल, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर डाउन साइड के लिए। अप साइड में क्या होगा, इसको ब्रेक कर देगा 1 वे में, और इसको फिर रिट्रेस करेगा, फिर फर्दर यहाँ तक का टारगेट, फिर रिट्रेसमेंट करता हुआ ऐसे कुछ फर्दर अप साइड की तरफ आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, ये यहाँ पे आपका टारगेट कंप्लीटेड होगा, मतलब हॉल्ट सा कह सकते हैं इसे हम। बीच में छोटी छोटी स्विंग्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। अप साइड में आपको यहाँ तक का टारगेट होगा मेजरली, ये जो अप साइड में ना पूरा स्विंग कंप्लीट कर सकता है। और मैंने यहाँ इस स्विंग के अकॉर्डिंग भी करा, तो ये यहाँ तक का ही कुछ आ रहा था सिनेरियो, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। निफ्टी 50 आपको एक्सप्लेन करते हैं, सेंसेक्स दिखा, सेंसेक्स सिमिलर स्ट्रक्चर है निफ्टी 50 की तरह, आपको क्या ही सिमिलर ही है। देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ करा, मैं इसको थोड़ा सा एक बार छोटा करूँ, यहाँ देखते हैं। देखो मैंने वही आपको दिखाया ना, मैंने क्या करा था, भी स्विंग बन जाता है ना कंप्लीट, तो इसके अराउंड ये स्विंग क्या करेंगे, तो ये भी यहाँ कंप्लीट हो रहा है, तो मैं यहाँ से फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन इसने क्या करा, इसको ब्रेक करा है, ये जो रेजिस्टेंस था मेजर, तो अब क्या हो सकता है, इसको ब्रेक करा है तो ये रिट्रेस करके फर्दर अपसाइड आपको मोमेंटम दे सकता है यहाँ तक का। और ये कुछ 400 अराउंड, मतलब कुछ पॉइंट्स होंगे, पता नहीं, आई स्केल से देखना पड़ेगा, होंगे जितने भी आप वो देख लेना, ये रेंज आपको मिलेगी, इस रेंज के अराउंड आप प्ले ऑन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, ये क्या कर सकता है, अगर यहाँ से मान लो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करा, इसने ब्रेकआउट हुआ है लेकिन सस्टेन नहीं करा है,
तो आपको आइदर यहाँ तक का फॉल देखने के लिए भी मिल सकता है। ये जोन होगा जो आपके लिए फॉल का काम करेगा। सेम निफ्टी 50 में भी है, ये मैंने ड्रॉ कर रखा है, यहाँ तक आपको देखने के लिए मिल सकता है डाउन साइड में मार्केट, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर वाइज चल रहा है। हमें थोड़ा सा दिक्कत क्या है, दिक्कत कहीं नहीं, मतलब अब मैंने कल भी एक्सपेक्ट करा था कि फॉल एक एक्सपेक्टेड था, लेकिन इसने फिर इसको ब्रेक कर दिया। अब आप बोले गलत, गलत नहीं, इसको इसने ब्रेक कर दिया ना, ब्रेक कर दिया तो इनिशियल लेवल इसका 50% होना चाहिए, वहां तक आए, उसको भी ब्रेक करने की कोशिश करे, यहाँ पे बस उसको सस्टेन कर रहा है। रिट्रेस करके अगर वेल एंड गुड अपसाइड की तरफ मोमेंटम दे देगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे, जैसे छोटे शॉर्टर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है सेंसेक्स में। निफ्टी 50 की तरह इसको देखिए चलो, ये 382 का जोन अगर ब्रेक नहीं होता, ये क्या करेगा, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके यहाँ तक फॉल करेगा, छोटा सा रिट्रेसमेंट यहाँ तक का, कुछ ऐसे आपको सिनेरियो देखने के लिए मिल सकता है डाउन साइड यहाँ तक, ठीक है। और क्या हो सकता है, एक सिनेरियो तो ये एक्सप्लेन कर दिया, और क्या होगा, यहाँ से सपोर्ट उठाएगा, यहाँ तक का लेगा, यहाँ से छोटा सा रेजिस्टेंस ले सकता है तो ले सकता, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेगा एक तरह से काइंड ऑफ, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके इनिशियल टारगेट ये देखने के लिए मिलेगा, फिर छोटा सा रिट्रेसमेंट, देन फर्दर ये, यानी ये जोन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद ये थोड़ा मेजर सेलिंग जोन हो जाएगा, इस वजह से इसको शायद पता नहीं ब्रेक कर पाए ना कर पाए, ब्रेक करता है वेल एंड गुड, इसको और अपसाइड के लिए स्विंग्स देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जहाँ तक लगता है, मेरे को लगता है ये यहाँ से फॉल करेगा या यहाँ से, ये दो प्लेसेस हो सकती है इसके लिए अच्छी फॉल करने के लिए। दोनों के अकॉर्डिंग मैंने स्विंग बना दी, सेलिंग के लिए आपको ये कंसिडर करना है, बाइंग के लिए ये कंसिडर करना है, और ये प्रीवियस स्विंग को आप थोड़ा टैली कर सकते हैं, ये लेवल देखने के लिए मिलेगा, देन फर्दर ये, और स्विंग कंप्लीशन में इतना आपको भी देखने को मिल सकता है। तो क्या कर सकता है मार्केट, इसके ऊपर अगर आपको ब्रेकआउट सस्टेन ऐसा करता हुआ दिखाता है, ये यहाँ से फॉल कर सकता है, ध्यान रखना है ऐसे रिट्रेस करके। तो ये सिनेरियोज मिल सकते हैं, ये आप सोचो ट्रैप ट्रैप नहीं होता है, ये एक तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। अगर ये बाइंग इनिशिएटिव स्विंग बनाया ना, तो ये यहाँ तक कंप्लीट करेगा, इस वजह से होता है ये आपको लगता है ट्रैप का, ये मेजर सेलिंग जोन था, इसको आपको दिखेगा ब्रेकआउट करता हो और कुछ ऐसे सस्टेन करता हो, डाउन साइड में आपको फॉल देखने को मिल सकता है। और सेम इधर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये कुछ ऐसा करता हुआ दिखाया, और यहाँ तक मेरे को एटलीस्ट या तो 382 की रिट्रेसमेंट लेगा, इसके फर्दर 382 पे क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो सकता है मार्केट में, दोबारा सपोर्ट उठाएगा और देन फर्दर अप साइड का ट्राई करेगा जाने का। तो इस तरीके से कुछ हो सकता है। मेजरली बाइक, मतलब ट्रेंड अभी इसका बाइक की तरफ है, लेकिन आप ये देखो इसमें एबनॉर्मल चीज़ ये है कि कुछ ज़्यादा रेगुलर बाइक हो रही है, तो इतना मार्केट इस तरीके से नहीं चलता। मार्केट में सेलिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या तो कल आएगी या मंडे को, कभी भी, मतलब सेल ऑफ होना चाहिए थोड़ा सा। स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ऐसे वो बात नहीं है, वो और स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है, अगर वो सेल होगी फिर बाइंग में जाता है। इसलिए मैं थोड़ा हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में आपको दिखा दूं क्या कर सकता है, बैंक निफ्टी भी सिमिलर स्ट्रक्चर कर रखा है, बाकी तो क्या कर सकता है, यहाँ पे स्पॉट करो एक सेकंड, ये मेजर सेलिंग जोन है, यहाँ पे बहुत मतलब हैवी रेजिस्टेंस है, तो क्या कर सकते हैं मार्केट, इधर या तो यहाँ से फॉलो करे, जो स्विंग इसने कंप्लीट करा है 382 के अराउंड सपोर्ट दिखाएगा, फर्दर अपसाइड जाने का ट्राई करेगा, इसको ब्रेक करता हो ये लेवल्स कंप्लीट करेगा स्विंग, या बाइंग के लिए आप ये दोनों देख सकते हैं, ये टैली करते रहना, और इसके बाद ये आपको कंसिडर करना है बाइंग के लिए स्विंग्स। यहाँ पे हॉट ले सकते हैं जो लेवल्स होते हैं 261, 348 ऐसे करके। और क्या करेगा मार्केट दूसरे सिनेरियो में, यहाँ से इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, फॉल कर जाएगा, इनिशियल टारगेट आपका ये जोन होगा, फिर छोटा सा रिट्रेसमेंट लेगा इसके अराउंड, सॉरी इसके अराउंड का रिट्रेसमेंट लेगा, इसके बाद यहाँ से दोबारा फॉल करने का ट्राई करेगा, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर, और फिर ऐसे ब्रेक करता हो 50%, देन ये मेजरली 1 आवर का रेजिस्टेंस है, ये भी 1 आवर का रेजिस्टेंस है, जो हैवी रेजिस्टेंस मैंने बना रखे हैं, ये 1 आवर रेजिस्टेंस टाइम फ्रेम पे बनाया मैंने, तो मतलब यहाँ पे मेजरली हॉल्ट करना चाहिए, और बात नहीं। 5 मिनट के अकॉर्डिंग आप इसको ले सकते हैं और इसको ले सकते हैं, ठीक है। ऊपर मैंने हॉल्ट यहाँ दिया, इसके अराउंड आता है, आप अपने अगर यहाँ पे कुछ रिजेक्शन दिखा रहा है, ट्रेड कट कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ सेलिंग जोन से थोड़ा सा ही मतलब पास में होगा तो वहाँ पे आपको इनिशियली ट्रेड कट कर देना चाहिए, ये एग्जैक्ट पिन पॉइंट है, उससे पहले भी रिवर्स कर सकता है। तो यहाँ के अराउंड आप देखना अपना स्ट्रक्चर, अगर बाइंग की तरफ है, यहाँ अभी तक का आपको टारगेट मिल जाता है तो इनफ होगा आपके लिए। और ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे एकदम से बाइंग में नहीं जाएगा, इसको ब्रेक कर देगा, फिर छोटा सा ऐसा रिट्रेसमेंट करके यहाँ को कंसोलिडेशन करके देन कर रहा है ना प्लान, आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं बिंदास, नीचे का स्टॉप लॉस डाल के, अप साइड का आपको इधर तक का टारगेट मिले, डाउन साइड में अगर इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, रिट्रेस करेगा, और इसको अगर ब्रेक कर देता है, मैं आपको बताया था ना, अगर इसको ब्रेक कर देता है, जैसे मान लो रिट्रेस करके इसको ब्रेक कर देता है, देन फर्दर आपको ये टारगेट, फिर ऐसे कुछ रिट्रेसमेंट, ऐसे कुछ आपको फर्दर ऐसे देखने के लिए डाउन साइड में आपको ये स्विंग कंसिडर करना है, अप साइड में ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस के लिए आपको ये देखना है, ये क्लियर ऑफ होते जाएंगे, आपको अपनी ट्रेड में बैठे रहना है,
और क्या होता जाएगा अगर ये मेजरली होगा हॉल्ट, मतलब यहाँ तो आपको ट्रेड कट कर देना चाहिए इनिशियली। ये जो मेजरली ये जो मैंने ड्रॉ करे हैं ना, ये जो हैवी जो थोड़े से आपको ज़्यादा विड्थ के दिखेंगे, तो इसमें आपको कट कर देना है ट्रेड अगर आपकी चल रही है तो। मैंने इसी अकॉर्डिंग मांग रहा है सेंसेक्स निफ्टी 50 और इसमें भी। तो अगर कुछ लोग सेलिंग का प्लान कर रहे हैं तो सेलिंग के में क्या कर सकते हैं आप, निफ्टी 50 में इसके अराउंड का प्लान कर सकते हैं आराम से। इस जोन का जो अपर साइड है ना, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाला जोन है जो कि होगा 23,399 शायद, एटलीस्ट हाँ ऐसा ही कुछ है। 4 मतलब 23,000 का यहाँ का, 400 का यहाँ का पुट शॉर्ट कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ से पुट शॉर्ट कर सकते हैं डाउन साइड से। कुछ इस तरीके से आप स्ट्रैडल और ट्रायंगल बना सकते हैं सेलिंग के लिए। और आपको छोटे छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैंने रेजिस्टेंस बता दिया उस तरीके से। जोन मार्केट गिरता है तो इनिशियली इसको यहाँ तक आना होगा, ये जोन होगा। और मार्केट बढ़ता है तो इनिशियली अपसाइड के लिए ये उसका टारगेट होगा। तो और ये वैसे काफ़ी पॉइंट्स का गैप है, तो इस हिसाब से बीच में सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता है, वैसे स्विंग बनाता हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो इसने 1 वे में ब्रेक करा है यहाँ के अकॉर्डिंग प्रीवियसली, तो हम उसको थोड़ी देर देखते हैं। अब सो आज की एनालिसिस वीडियो के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे। बड़े बड़े पॉइंट्स कैप्चर करना और ट्रेड सेफ और क्वांटिटीज मैनेज करके चलना, अपना मनी मैनेजमेंट रखना, रिस्क रिवॉर्ड रखना, अच्छा जहाँ पे लिक्विडिटी वो वहीं ट्रेड लेना। अब मान लो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो यहाँ पे आप सेलिंग का कुछ आराम से प्लान कर सकते हैं इस हाई का स्टॉप लॉस डाल के। मतलब आपके स्टॉप लॉसेस छोटे होने से आपके लिए आने के लिए ये पड़ा हुआ लेवल, ये तो आपको इतना आपको टारगेट मिल सकता है। तो आप ये देखो, इसी अकॉर्डिंग कभी भी अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड लेके चल रहे हो 5 मिनट 15 मिनट, तो आपको इनिशियली बहुत ज़रूरी है कि इनिशियल हैवी सपोर्ट्स और सब रेजिस्टेंस पकड़ पाओ, तो वो आपको पकड़ने हैं तभी आप बड़े टाइम फ्रेम में। शॉर्टर टाइम फ्रेम में तो आप छोटी कैंडल के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस डाल के कर सकते हो उस अकॉर्डिंग। और कोशिश करो तो आप इनिशियली अगर पकड़ो तो और ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि स्कैल्पिंग है। अगर आप चौपी जोन में फंस गए तो बहुत ज़्यादा वो रहता है, इम्पोर्टेंट है। I'm feeling good, I'm feeling great. Stacking all the cheese and all the bread up on my plate.